राघवपुर नामक एक गांव रहता है। उस गांव में गढ़वा नाम का एक आदमी रहता है। उसके साथ उसकी पत्नी रेखा और बेटा श्याम रहता है। एक दिन की बात है। ए जी, मैं जानती हूँ आपका चक्कर उस कलमुही मंजली से चल रहा है। अभी भी वक्त है, सुधर जाइए, नहीं तो हम पंचायत में शिकायत कर देंगे। श्याम बेटे, तुम अंदर जाओ। देखो रेखा, मैं तुमको कितनी बार बोला हूँ कि मेरा चक्कर किसी से नहीं चल रहा है। तुमको ये सब कौन बताता है? क्यों जी, कल रिंकू जो देखा था वो क्या झूठ बोला था? ठीक है ठीक है ठीक है, मैं अभी जाता हूँ और पूछता हूँ रिंकू से कि वो झूठ क्यों बोलता है। इतना बोलने के बाद गढ़वा वहाँ से चला जाता है और वह गांव के बाहर पास वाले जंगल में मंजली का इंतज़ार करने लगता है। थोड़ी देर इंतज़ार करने के बाद मंजली वहाँ पर आती है। बताओ, मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करूँगा। क्यों नाराज़ हो रहे हैं मेरे स्वामी? मैं लड़की हूँ, मुझे बहुत बहाना करके आना पड़ता है। मैं माफ़ी चाहती हूँ, आपसे देर नहीं होगी। मंजली, तुम तो जानती हो ना, मेरी ज़िंदगी में तुम्हारे सिवा और कोई नहीं है। शायद भगवान ने आज तक तुम्हारे लिए ही कुंवारा रखा है मुझे। स्वामी, हम दोनों शादी कब कर रहे हैं? पापा मेरे लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं। ऐसा ना हो कि मैं किसी और की बन जाऊं। मंजली, घबराओ नहीं, मैं अपने बाबा को भेजकर तुम्हारे बाबा से बात करवाऊंगा, फिर हम दोनों शादी कर लेंगे। गढ़वा और मंजली की प्यार की बातें चल ही रही थी कि रास्ते से रिंकू गुजरता है। अरे बाप रे बाप, गढ़वा भैया तो इस लड़की के साथ। अब लगता है मुझे ही कुछ करना होगा। एक काम करता हूँ, इस लड़की के गांव जाता हूँ। इतना बोलने के बाद रिंकू उस लड़की के गांव की तरफ निकल जाता है। रास्ते में उसे एक आदमी मिलता है। अरे भाई साहब, आपको पता है मंजली का घर किधर है? हाँ हाँ, मुझे मालूम है। यहाँ से आगे जाकर दाएं मुड़ जाना, जो पहला घर आएगा वही मंजली का घर होगा। धन्यवाद धन्यवाद भाई साहब, धन्यवाद। इतना बोलने के बाद रिंकू वहाँ से चला जाता है और वह मंजली के घर पर पहुँच जाता है। अरे सुनिए, कोई है घर में क्या? बाहर आइए। तभी मंजली के पिता बाहर आते हैं। आप मंजली के पिता हैं क्या? जी हाँ, मैं ही हूँ। कहिए, क्या बात है? आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। क्या घर के अंदर आ जाऊँ? देखिए, आप मेरे पिता समान हैं। जो कहूँगा शायद आपको यकीन ना हो, लेकिन आपको यकीन करना ही होगा। साफ साफ कहिए, क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, आपकी बेटी मंजली हमारे गांव के एक व्यक्ति गरवा से इश्क लड़ा रही है। गरवा पहले से शादीशुदा है, उसका 10 साल का बेटा भी है। ये क्या कह रहे हैं आप? आपको शायद गलतफहमी हुई है, मेरी बेटी ऐसी नहीं है। देखिए चाचा, आपको यकीन ना आए तो आप खुद पूछ लीजिएगा अपनी बेटी से। मैं चलता हूँ। इतना बोलने के बाद रिंकू वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद मंजली भी घर पर आती है। उसके पिता पूछते हैं, कहाँ गई थी मंजली? सच सच बताओ। बाबा, मैं खेत पे गई थी, सच कह रही हूँ। झूठ झूठ कह रही हो तुम। सच सच बताओ, वो गढ़वा नाम का आदमी कौन है और तुम क्यों मिलने जाती हो उससे? बाबा, ये सब बात आपको किसने बताया है? मैं जितना पूछता हूँ उतना ही बताओ। कौन बताया, कहाँ से पता चला, इसका हिसाब मत लगाओ। बाबा, गरुआ बहुत अच्छा इंसान है। वह मुझसे बहुत प्रेम करता है और वो बोला है अपने बाबा को भेजेंगे आपके पास बात करने के लिए। झूठ, सब झूठ। उसका बाबा गुजर चुका है, वो शादीशुदा है
उसका 10 साल का बेटा भी है। वो तुम्हारी ज़िंदगी से खिलवाड़ कर रहा है मंजली। मैं मानता हूँ कि औरत का दिल बहुत नाजुक होता है, जो किसी के बहकावे में बहुत जल्दी आ जाता है, लेकिन किसी से प्रेम करने से पहले उसके पीछे ज़िंदगी के बारे में तो पता करो। नहीं बाबा, ये सब झूठ है। मैं उसके बगैर नहीं जी सकती। तो ठीक है, आज से तुम्हारा घर से बाहर निकलना बंद, जब तक कि मैं तुम्हारे लिए रिश्ता ना ढूंढ लूँ। इतना बोलने के बाद मंजली के पापा वहाँ से चले जाते हैं। बस कीजिए गरवा भैया, भाभी को और आप कितना धोखा देंगे। मैं सच कह रहा हूँ रेखा, मैं किसी मंजली को नहीं जानता। ये रिंकू झूठ बोल रहा है। और कितना झूठ बोलेंगे आप? क्यों नहीं कहते कि ये सब कुछ सच है? और आज जो मैं गांव के बाहर देखा था वो क्या था? बस करो रिंकू और निकल जाओ मेरे घर से अभी के अभी। मैं जा रहा हूँ गरवा भैया, एक बात याद रखना, रेखा भाभी का ज़िंदगी मैं बर्बाद होने नहीं दूंगा। मेरी नज़र हमेशा आप पर रहेगी। इतना बोलने के बाद रिंकू वहाँ से चला जाता है। दूसरे दिन, ओहो कितना देर लग रहा है, ये मंजली अब तक क्यों नहीं आई है? लगता है मुझे ही उसके घर जाना होगा। इतना बोलने के बाद गरवा मंजली के घर पहुंचता है। मंजली, अरे ओ मंजली। स्वामी, आप यहाँ क्यों आए हैं? बाबा जान पाएंगे तो भूचाल आ जाएगा। मंजली, आज तुम मिलने क्यों नहीं आई हो? बताओ, मैं तुम्हारा कब से इंतज़ार कर रहा था। बाबा को किसी ने हमारे और आपके बारे में बता दिया है। बाबा कह रहे थे आप शादीशुदा हैं और आपका 10 साल का बेटा भी है। क्या ये बात सच है? मैं जानता हूँ तुम्हारे बाबा को किसने कहा है। रिंकू नाम का एक आदमी है जो मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ा है। उसका कहना है कि मैं उसके बहन से शादी कर लूँ। लेकिन मंजली, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ ना। जल्दी कुछ कीजिए, बाबा मेरे लिए रिश्ता पक्का करने गए हैं। एक काम करो मंजली, आज रात में हम दोनों भाग जाएंगे यहाँ से कहीं दूर। तुम तैयार रहना, ठीक है ना? ए जी, श्याम की तबीयत बहुत ख़राब है, इसे दवाई दिला के ले आइए ना। नहीं, मेरे पास पैसा वैसा नहीं है, मैं कोई दवाई दिलाने नहीं जाऊंगा। गरवा बहुत ज़्यादा परेशान लग रहा था, बार बार आसमान की ओर देख रहा था। तभी रेखा पूछती है, क्यों जी, आप बहुत परेशान लग रहे हैं, कोई बात है क्या? नहीं, कोई बात नहीं है। तुम अपना काम करो, ये रात क्यों नहीं हो रही है? तभी रेखा के मन में कुछ खटकता है। वह सीधे रिंकू के पास पहुंचती है, उसके घर। रिंकू, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। ये बहुत परेशान लग रहे हैं और बार बार आसमान की तरफ देख रहे हैं। भाभी जी, मैं सब कुछ देख लूँगा, ठीक है? आप घर जाइए और आराम कीजिए। जब रात होती है तब गरवा मंजली के घर पहुंचता है। हल्की से आवाज़ लगाता है, मंजली, अरे ओ मंजली। तभी मंजली अपने घर से बाहर निकलती है और गरवा के साथ जाने लगती है। गरवा और मंजली को गांव वाले गांव के बाहर पकड़ लेते हैं। दूसरे दिन पंच सभा में, सरपंच जी, इस लड़की ने मेरा नाक कटा कर रख दिया है। मुझे कहीं का भी नहीं छोड़ा, मुझे कहीं भी मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। मंजली, अब तुम बताओ, गरवा के साथ रहना चाहती हो या नहीं? नहीं सरपंच जी, मैं इस धोखेबाज इंसान के साथ नहीं रह सकती। जब अपने बीवी बच्चों को धोखा दे सकता है तो मुझे क्यों नहीं? तो ठीक है। गरवा मंजली को झूठ बोलकर फंसाया और घर से झूठ बोलकर भगाया। इस गुनाह के लिए गरवा को 100 कोड़े की मार सबके सामने और 10,000 का जुर्माना लगाया जाता है। और मंजली को पिता के बरसों से कमाई हुई इज्जत को ख़त्म करने के जुर्म में 20 कोड़े मार घर के अंदर में सुनाया जाता है। सारे बहू बेटियों से विनती है कि इस तरह के धोखेबाज से सावधान रहें, अपने माता पिता और अपने समाज का इज्जत रखें। पंच सभा यहीं समाप्त होता है।